आज हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ तो पढ़ा हुआ है, फिर भी कुछ और चीजें हम देखते हैं। अब जैसे हमारे पास है ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज 17। ये एक लाइन लिखी हुई है। इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना होता है, बाई मतलब से। यदि एक नंबर को 5 से बढ़ा दिया जाए तो वो 17 हो जाता है। तो आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? जब कभी भी ये नंबर बोलें तो नंबर का मतलब होता है एक्स। तो हम ले लिया एक्स। ए नंबर इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना। तो नंबर के सामने हमने प्लस डाल दिया, बाई 5 यानी 5 डाला। और इज का मतलब होता है इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वल टू डाल दिया 17। तो ये सॉल्व हो गया। अब चाहे तो हम इस दोनों तरफ 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें या इस 5 को राइट में शिफ्ट कर दें। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 17 माइनस 5। तो x इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं। 9 exceeds a number by 3। एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना। तो 9 एक नंबर से 3 अधिक है, इसको कैसे लिखेंगे? एक नंबर है तो नंबर को हम ले लेते हैं x, और ये कह रहे हैं कि नंबर से 3 अधिक 9 होता है। तो नंबर में 3 जोड़ दें, 3 सम कर दें तो ये 9 बन जाएगा। इसको 3 को राइट में शिफ्ट कर दें तो x इक्वल टू 9 - 3। सो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात? थोड़ा सा टफ है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। इसके बाद है 4 टाइम्स ए नंबर, 4 टाइम्स ए नंबर इज 24। इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नंबर ले लेंगे, तो हम ऐसे लिख देते हैं लेट द नंबर इज, लेट द नंबर इज x। इसका मतलब हुआ, लेट का मतलब होता है मान लो नंबर x है। अब वो बोल रहे हैं 4 टाइम्स। ये जो टाइम्स होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 टाइम्स ये नंबर, नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स को हम केवल 4x ही लिखते हैं और कुछ ना लिखते हैं। इज का मतलब हमने बताया था आपको कि इक्वल टू होता है, इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व करना हो तो इसको दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, जो कि 6 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। A number divided by 5 is 7। A number divided by 5 is 7। क्या मतलब हुआ? सोल्यूशन इसका जब हम लिखेंगे, सोल्यूशन का मतलब समझते हैं ना हिंदी में, जिसको हम हल करना कहते हैं। तो सोल्यूशन जब लिखेंगे तो हम मान लेंगे कि लेट द नंबर इज एक्स। बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब हुआ कि मान लिया कि नंबर x है। तो कह रहे हैं कि ए नंबर डिवाइडेड बाई 5, जब x को 5 से डिवाइड किया गया। इज का मतलब हमने बताया था कि इक्वल टू होता है, तो 7 हो गया। अब इस 5 को राइट में शिफ्ट कर दें तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, यह आ जाएगा 35। अगला सवाल देखते हैं। अगला है सम ऑफ नंबर एंड ट्वाइस द नंबर। सम ऑफ द नंबर एंड
ट्वाइस द नंबर इज 12। अच्छा, ट्वाइस का मतलब होता है कि 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें एक्स में तो 2x हो जाएगा। ये कह रहे सम ऑफ द नंबर। सोल्यूशन में हम लेते हैं लेट द नंबर इज x। अब कह रहे हैं ट्वाइस द नंबर, फिर नीचे लिखें ट्वाइस द नंबर। इसका मतलब हुआ कि 2x हो गया। इन दोनों को कह रहे हैं सम, तो सम कर दो, x प्लस 2x किया तो वो 12 के इक्वल है, तो ये हो गया x और 2x कितना होगा, x से x का मतलब होता है 1x, तो 1x और 2x हो गया 3x इक्वल टू 12। यहां से x इक्वल टू निकालेंगे तो 12/3 4 के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आई होगी कि x और 2x मिलकर के 12x कैसे, ये 3x कैसे बना, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। एडिशन हम कैसे करते हैं, तो एडिशन सीख लेते हैं। जैसे मान लो 3x है और इसमें 4x है और फिर 5x है, तो हम करते क्या है, सब में यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x हम बाहर कर लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट बना लिया, x यहाँ पर लिख लिया और सारे नंबर सब मतलब लिख लेते हैं। 3 है यहाँ पर, फिर 4 है और फिर है 5, तो ये कितना बन गया 7 5 12, तो ये बन गया 12x। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। जैसे मान लो 4x प्लस 2x प्लस x है, तो x का मतलब आपको याद रखना है कि 1x होता है, तो यहां पर ताकि ऐसा ना हो कि आप इस x को छोड़ दो, तो जब x बाहर करोगे तो यहां पर 1 लिखना पड़ेगा, और यहां पर 2 है ही और यहां पर 4 है, तो ये बन जाएगा 7x। समझ में आ रही बात? आगे देखें, और भी एक दो देख लेते हैं। 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस x। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक x बाहर लिख लेंगे और फिर सारे नंबर्स लिखेंगे, तो यहाँ से नंबर आएगा 3, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से क्या आएगा, हमने अभी बताया था ना कि x का मतलब होता है 1x, तो यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 5 5 10 11x। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब कुछ और लैंग्वेज की सिखाते हैं लीनियर इक्वेशंस की। जैसे हम कहते हैं, जब बोलेंगे नंबर या ए नंबर, तो इसका मतलब होता है कि आपको लिखना है x। हम बोले ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, इसका मतलब होता है 2x। इसी चीज को हम वैसे भी लिखते हैं 2 टाइम्स द नंबर, 2 टाइम्स द नंबर, इसका मतलब भी वही होता है। जैसे फिर देखते हैं हम थ्राइस द नंबर, तो थ्राइस द नंबर या फिर 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर, इन सब का मतलब होता है कि नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कहा जाए 4 टाइम्स द नंबर, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि आपको 4x लिख देना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिखें, 4x का मतलब ही होता है कि 4 का हम x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सब को आपको अपनी कॉपी में नोट बना लेना है ताकि अगले जब हम सवाल पढ़ें तो समझ में आ जाए। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यदि आपसे गलत भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो पहले आप ये क्वेश्चन नोट करें। पहला क्वेश्चन है
5 times 5 times a number is equals 60। इसको आपको इक्वेशन बनाना है, मुझे बताना है फिर कि क्या लिखोगे। ए नंबर increased by 8 equals 15। जहां ये इक्वल्स लिखा है इसका मतलब इक्वल टू होता है, वहां पर इक्वल टू साइन डाल देना। इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना। क्वेश्चन 3, 25 exceeds the number by 7। एक्सीड मतलब होता है अधिक होना। क्वेश्चन 4, a number exceeds 5 by 3। a number exceeds 5 by 3। Question 5, 5 subtracted from 5 subtracted from thrice a number is 16। Question 6, if मतलब यदि if 12 is subtracted, subtract का मतलब होता है घटाना। if 12 is subtracted from a number, then result is 24। तो इन क्वेश्चंस के आपको इक्वेशन बनाने हैं और फिर इसका सॉल्यूशन मुझे भेजना है। चलो, अब यही क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे दिए थे, अब उनके हम सॉल्यूशन यहां पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 40। क्या मतलब हुआ कि 5 टाइम्स ए नंबर, तो हमने लिख लिया लेट द नंबर इज x। अब करें 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब होता है 5x। 5 टाइम्स द नंबर इक्वल्स 40, ये 40 आ जाएगा। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5, जो कि 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आप पीछे देखें, तो सवाल आपको सारे नोट किए रहने हैं और फिर सोल्यूशन मुझे नहीं भेजने हैं। मैं सोल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ, बट पहले आपको ट्राई करने हैं, खुद समझने हैं, फिर ये सोल्यूशन हमारे देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर इंक्रीज बाई 8 इक्वल्स टू 15। तो इसमें भी लेट द नंबर इक्वल टू या नंबर इज x। लेट का मतलब आपको याद है ना, लेट का मतलब मान लिया हमने। तो ए नंबर इंक्रीज बाई 8, नंबर को 8 से इंक्रीज कर दिया जाए। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना। तो नंबर लिखा और प्लस लिखा और 8, तो नंबर को 8 से इंक्रीज कर दिया हमने। ए नंबर इंक्रीज बाई 8 इक्वल्स 15, ये हो गया 15। अब क्या करेंगे, इस 8 को राइट में जाने देते हैं। तो x इक्वल टू 15 माइनस 8, या फिर x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7। तो ये हो गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 25 एक्सीड्स ए नंबर बाई 7।
इसमें भी लेट द नंबर इज x। अब इन्होंने कहा 25 एक्सीड्स ए नंबर बाई 7। नंबर से 7 अधिक है 25, यानी हमने लिखा नंबर और नंबर में 7 हमने ऐड किया तो 25 मिल गया। इसमें अब 7 को राइट में शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 25 माइनस 7 विच विल गिव 18। नंबर 4, ए नंबर एक्सीड्स 5 बाई 3। क्या मतलब हुआ? एक नंबर है तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे, लेट द नंबर इज x। अब कह रहे हैं ए नंबर एक्सीड्स 5 बाई 3। 5 से नंबर, जो नंबर है 5 से 3 अधिक है। ए नंबर एक्सीड्स 5 बाई 3, तो जो नंबर है 5 से 3 अधिक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नंबर जो है वो 5 से 3 अधिक है तो ऐसे लिख दो। अगला सवाल देखते हैं। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर इज 16। तो वही आपको नंबर x ले लेना है और फिर क्वेश्चन कहता है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर, तो 3x हो जाएगा नंबर और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करें। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन सारे आप हमने अभी पीछे लिखाए हुए थे, ये वही वाले क्वेश्चन है, तो आपको पहले नोट कर लेना है। ये जो क्वेश्चन ये वाले लिखे हैं इन्हीं के सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। हम यहाँ पर हैं 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर इज 16। ठीक है, तो 5 हमने थ्राइस से नंबर का मतलब हुआ 3 टाइम्स नंबर, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया 16 हो गया। इस 5 को राइट में शिफ्ट कर दें तो ये 3x इक्वल टू 16 तो है ही, यहाँ पर माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो ये 21 बन गया। तो 3x इक्वल टू 21। अब हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 21 सॉरी डिवाइडेड बाई 3, सो दिस विल गिव 7। समझ में आ रहा होगा। और हमारा अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन रिजल्ट इज 24। तो नंबर हमने ले लिया, उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट 24 है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि लेट द नंबर इज, तो इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। लेट का मतलब हमने मान लिया कि नंबर x है। अब ये कह रहा है 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो ये नंबर ले लिया, उसमें से 12 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये रिजल्ट देता है 24। तो ठीक है, अब क्या करो, इस 12 को राइट में शिफ्ट कर दो तो x इक्वल टू 24 प्लस 12, तो x इक्वल टू 36 आ गया। तो यहां तक आपको कॉपी में प्रॉपरली नोट कर लेने हैं और इसको रिवाइज करते रहने हैं ताकि हम आगे के क्वेश्चन पढ़ा सकें और फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम मतलब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो अगले लेक्चर में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम और देंगे और उनको आपको करके देना होगा। थैंक यू।